हाँ चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, सो अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिए थे कि फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन टू द एनर्जी अपन ने डिस्कस किया था, राइट। सो फर्स्ट ऑर्डर यस। करेक्शन टू द एनर्जी कितना आया था बताओ जरा। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी देखो, इक्वल्स टू साई नॉट एच डैश साई नॉट, ये आया था अपना आंसर। वेयर एच डैश क्या था वहां पे, एच डैश क्या है वहां पे, पर्टब हैमिल्टोनियन, राइट। वो था पर्टब हैमिल्टोनियन। ये जो एच डैश रहेगा वो आपको गिवन रहेगा, ये जो एच डैश रहेगा वो आपको पर्टब हैमिल्टोनियन गिवन रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स, इन द फॉर्म ऑफ वाई, ठीक है, जैसा भी गिवन रहेगा वैसे। और ये जो वेव फंक्शन है वो भी आपको गिवन होंगी, वेव फंक्शन भी आपको गिवन होंगी, या वहां पे मेंशन क्या रहेगा, फॉर अ वन डायमेंशन बॉक्स, ठीक है, फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, पर हाइड्रोजन एटम, वो सब कुछ वहां पे मेंशन होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको वन डायमेंशन बॉक्स के दो टाइप पढ़ाता हूँ, मतलब इससे ना आपके एग्जांपल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ध्यान दो, देखो आपने वन डायमेंशन बॉक्स पढ़े होंगे, ठीक है। अब आपने जो वन डायमेंशन बॉक्स पढ़ा उसका लेंथ था, अभी तक मैंने जो पढ़ाया था वो 0 to L वाले लेंथ पढ़ाया था मैंने, ठीक है, इसके बाद व्यतिरिक्त तो कुछ नहीं पढ़ाया था। अभी मैं आपको दो टाइप के बॉक्स यहाँ पे मेंशन करूंगा, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हैविंग अ लेंथ 0 to L, लेंथ कहाँ से, ये पहले बॉक्स की 0 से लेके L तक, ये है पहला बॉक्स 0 to L, बराबर। ये है फर्स्ट बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स को बोलना है एसिमेट्रिक बॉक्स, क्या बोलना है इसको, एसिमेट्रिक बॉक्स बोलोगे, ठीक है। अभी दूसरा बॉक्स, उसकी लेंथ देखो -L/2 to L/2, ये देखो यहाँ पे सिमेट्रिक आ रही, यहाँ पे देखो -L/2 और यहाँ है +L/2, देखो सिमेट्री दिख रही ना, इधर भी L/2 उधर भी L/2, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक, बराबर। इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बॉक्स, सिमेट्रिक बॉक्स, ठीक है। तो ये दो बॉक्स आपको पढ़ना है भाई, याद रखो भाई। सिमेट अगर लेंथ आपको दिया है -L/2 to L/2, तो वो होता है सिमेट्रिक बॉक्स, ठीक है। और लेंथ है 0 to L, 0 से चालू हो गया मतलब ए सिमेट्रिक बॉक्स, याद रखना। मेंशन करेंगे वो सब लोग, ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाले सर मेंशन करेंगे सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, तो बराबर उसके हिसाब से आंसर डिफर होते हैं, ठीक है। क्यों डिफर होते हैं, क्योंकि लिमिट चेंज होते हैं, जब आप सॉल्व करोगे ना तब आपके लिमिट चेंज होंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ चीजें इसके नीचे लिख के देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब देखो, आपको ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स। एवरेज मतलब क्या होता है भाई, लेंथ का एडिशन करना, 0 से लेके L, ऐड करो डिवाइड बाई 2 करो, तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, L/2। आपने सॉल्व भी किया है और आंसर भी बना के रखे इसके पहले। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो मैंने इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया था सेम वैसे इंटीग्रेशन से, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर अपॉन 3 माइनस L स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो आपको ना यूज होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अभी कैसे दिया रहेगा, मैं प्रॉब्लम जब पढ़ाऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। अगर ये चीजें आप लोगों ने याद कर लिया, और इस साल अगर आपका पेपर कैसा हो गया, ऑनलाइन हो गया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो गया, तो आप सबसे पहले आंसर आप लोगों के लगेंगे, ठीक है। बाकी किसी का लगेगा ही नहीं आंसर, सबसे पहले लगेगा आपका ही आंसर। अब देखो मैं बताऊँ मेरे साथ और पढ़ो। अब उसके बाद देखो, ये हो गया यहाँ तक। अभी देखो, ये हो गया एसिमेट्रिक बॉक्स के लिए। अभी सिमेट्रिक बॉक्स के लिए, अभी सिमेट्रिक बॉक्स की लेंथ देखो कहाँ से चालू होगी, -L/2 टू +L/2 तक खत्म। अब इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालेंगे, तो भाई -L/2 +L/2 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा बोलो, -L/2 +L/2 डिवाइड बाई 2, आंसर। ये कहा गए रे, हेलो,
सिमेट्रिक बॉक्स के लिए आंसर क्या है? 0। तो भाई सिंपल 0। जब भी आपको सिमेट्रिक बॉक्स आया, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछा है सिमेट्रिक बॉक्स, तब आपने आंसर लिखना है उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पढ़ा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर नहीं। एक्स का आएगा 0, ठीक है, एक्स का आएगा ऑलवेज 0। याद रखना भाई, गड़बड़ मत करना। अगर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हुआ तो वो सिमेट्रिक बॉक्स पूछेंगे और आपको फंसा देंगे और आप आंसर लिखोगे L/2 मार्क कर लोगे, ठीक है। बट सिमेट्रिक बॉक्स पूछा था, आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू 0 ही आना चाहिए। सॉल्व करो या मत करो, सॉल्व करके भी आंसर 0 आएगा और नहीं भी क्या तो आपने यहाँ पे लिख के रखा है इसलिए आंसर 0 है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो क्या आएगा यहाँ पे। ये सॉल्व करके मैंने देखा है, L² अपॉन 12 माइनस L² अपॉन 2π² n², ये आंसर आएगा। देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर L³ अपॉन 3 माइनस L² अपॉन 2π² n² है। बट यहाँ पे देखो सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 12 है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये चेन लिमिट देखो क्या है, -L/2 टू +L/2 है। ये सिमेट्रिक बॉक्स है, ये सिमेट्रिक बॉक्स है और ये एसिमेट्रिक बॉक्स है। तो वहां पे मेंशन, जहां पे मेंशन नहीं है और वहां पे बॉक्स का लेंथ दिया है 0 to L, तो वो है सिमेट्रिक बॉक्स। और जहां पे लेंथ दिया है माइनस से अगर चालू हो गया, नहीं सॉरी, अगर लेंथ है 0 to L तो वो है एसिमेट्रिक बॉक्स, और लेंथ अगर माइनस से चालू है तो वो रहेगा आपका सिमेट्रिक बॉक्स, ठीक है। समझा? कहिए, लिख लो पट से, जल्दी लिख लो, ये जल्दी जल्दी लिख लो, सभी लोग लिखो। लिख लिए क्या? हो चलो गया सर। नेक्स्ट, हो गया। अब इसका मतलब समझ रहे हो क्या आप लोगों को थोड़ा सा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ये वन डायमेंशन बॉक्स के लिए ये क्यों पढ़ा रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, ये पढ़ा क्यों रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो भाई, सबसे पहले एक एग्जांपल लिखो मेरे साथ साथ, लिखो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट थ्री स्टेट, कैलकुलेट द एनर्जी फर्स्ट थ्री स्टेट of infinite square wall, sorry, infinite square well of width a, of width a, whose bottom, whose bottom is bx square upon a। मतलब उसका जो बॉटम दिया है वो थोड़ा सा पर्टब है, वो कितना पर्टब है, दैट इज bx² अपॉन a, इतना पर्टब है, ठीक है भाई। अब क्या पूछा है आपको? कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी आपको पूछा है, ठीक है। ऑफ अ फर्स्ट थ्री स्टेट की एनर्जी आपको पूछा है, ऑफ अ फर्स्ट थ्री स्टेट की एनर्जी आपको पूछे हैं। अभी देखो भाई, इसको कैसे सॉल्व, से पहले तो आप लोग इसको फाइंड करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा। अभी देखो भाई, देखो भाई, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कैसे आता है अपना, बोलो फार्मूला क्या है। ई डैश इक्वल्स टू, बोलो, एक्सपेक्टेशन ऑफ साई और यहाँ पे एच डैश साई, ठीक है, ऐसा है ना अपना फार्मूला। अब सर यहाँ पे एच डैश क्या दिया है, थोड़ा रिप्लाई करते जाओ, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि एफ एल एच पढ़ा होगे तुम। यहाँ पे एच डैश क्या दिया है बताओ। bx² अपॉन a। हाँ, bx² अपॉन ए दिया है, ठीक है भाई। ये दिया उन्होंने परटर्बेशन दिया इन द फॉर्म ऑफ हैमिल्टनियन, दैट इज bx² अपॉन ए, ये दिया है, ठीक है। और ये बॉक्स कौन सा है? इनफाइनाइट स्क्वायर वॉल, मतलब वन डायमेंशन बॉक्स है। इनफाइनाइट स्क्वायर वॉल मतलब क्या है? वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ लेंथ कितना है उसका? 0 to a, लेंथ कितना है उसका? 0 to a लेंथ है।
अभी बस आपको सॉल्व करना चालू करना है इसको आराम से। अब सबसे पहले ई डैश इक्वल्स टू, बोलो भाई साई का वैल्यू क्या है आपका, वन डायमेंशन बॉक्स है मतलब आपको साई का वैल्यू पास याद होना चाहिए, क्या होता है, √2/l साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, सॉरी यहाँ पे ए चाहिए, लेंथ ए है तो इसलिए ए। अभी देखो, बट आपको मैंने कुछ फार्मूले अभी लिख के दिए थे थोड़ा देर पहले, तो देखो वन डायमेंशन बॉक्स के लिए साई डैश एच का वैल्यू लिखो bx² अपॉन ए साई डैश, ठीक है। आप इसको लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और बाद में लॉन्ग मेथड भी बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या चीज है, बी अपॉन ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो बी अपॉन ए बाहर निकल गया। अब साई डैश x² साई डैश, बोलो भाई मयूर इसका आंसर बोलो, अब भी पढ़ाया था मैंने, वन डायमेंशन बॉक्स के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x² है नहीं, ये देखो भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ x² ही तो है, x² का एक्सपेक्टेशन कैसे लिख सकते हैं अपन, L²/3 साई डैश, माइनस। हाँ मतलब आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप लोगों को बस वो चार्ट अगर याद कर लिया तो आपको सिंपल आंसर आ जाएगा। अगर आपका एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन हुए तो आपको सॉल्व करना नहीं करना आपका मेथड है ना भाई, वो आपके पास अगर बुक है तो आप फट से छाप सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी एल अपॉन ए स्क्वायर वैसे का अपॉन, वैसा, हाँ, इस बार L² नहीं आएगा, A² हाँ इस बार आएगा A² A² अपॉन अपॉन 3 3 माइनस माइनस A² अपॉन 2 पाई²2 पाई² एन n स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। बस हो गया। फिर ये हो गया आपकी फर्स्ट, मतलब ये आपकी होगी जनरल एनर्जी। फिर n इक्वल्स टू 1 पुट करो, ठीक है, n इक्वल्स टू 2 पुट करो और n इक्वल्स टू 3 पुट करो, तो आता है ना तुम लोगों को करना, ये दिख रहा है n, इसकी जगह n इक्वल्स टू 1 2 3 पुट कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। वहां पे फर्स्ट 3 स्टेट पूछा है ना, पहली हाँ सर। 3 स्टेट पूछा है, तो भाई n इक्वल्स टू 1 पूछो ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 2 पूछो तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे निकाल लोगे। और ये काट पीट कर सकते हो आप लोग, जैसा एक के साथ एक काट लो, ठीक है, कर लोगे उतना काट पीट। हाँ सर। तो देखो ये हो गया आपका पहला मेथड जो शॉर्ट ट्रिक है, बट आप अगर शॉर्ट ट्रिक पेपर में करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये लिख लो भाई शॉर्ट ट्रिक वाला, शॉर्ट ट्रिक वाला लिख लो जल्दी से, लिख लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। हेलो, हो गया क्या भाई लिख के, हाँ सर। हाँ। अभी देखो इसको सॉल्व लोगों का आंसर पता है, बट अभी दिखाना है कि मेरे को मैंने सॉल्व करके आंसर लगा है, तो देखो कैसे करोगे, बोलो भाई। सबसे पहले फार्मूला लिखोगे ई डैश इक्वल्स टू, क्या है फार्मूला, साई डैश एच डैश साई, ठीक, बस। अभी इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, लेंथ है 0 to a, अब यहाँ पे साई क्या, साई का वैल्यू क्या है भाई, √2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, और एच डैश कितना आया था बोलो, कितना था एच डैश, बी बी एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर अपॉन bx² अपॉन ए। अपॉन ए, upon 2 और यहाँ पे a भी क्या a आएगा, √2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स, बस। अभी कुछ नहीं, निकाल लो कौन सा कांस्टेंट, डी अपॉन ए बाहर निकाल लो, और बाकी देखो वैसे के वैसे रखो, 2 यहाँ पे ए और यहाँ पे आएगा 2/a साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए बराबर इनटू, देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर भाई, इनटू एक्स स्क्वायर dx। और इसको आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना जानते हो, ठीक है क्या, ये आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो कल वाली मेथड उससे सॉल्व करोगे,
बस सॉल्व करने का नाटक दिखाना है उनको, हमने सॉल्व किया और डायरेक्ट आंसर जो मैंने एक्सपेक्टेशन, ये पूरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है, और डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे आप, बी बाय ए जो कॉमन निकाला वो, और सॉल्व करके दिखा देना, 2-4 स्टेप वैल्यू पुट करना दिखा देना, और डायरेक्ट आंसर आपने लिखोगे। क्या आंसर आता है बताओ आपका, वो जो आंसर आता है ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर। चमक है वो मेथड, ऐसा करोगे भाई कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए तुम लोगों को चार्ट याद करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को से चार्ट याद है तो भाई तुम कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि हर बार वैल्यू यही चाहने वाला है, एक्स आएगा या एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स आया तो भाई तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर आया तो तुम लोग थोड़ा सा दांदर दुंदर कर लोगे, इसलिए आंसर याद कर लो। ठीक है, समझा क्या? यस सर। अभी कोई भी प्रॉब्लम बराबर गड़बड़ मत करना, ये 2/a का खेल मत करना, ये जो 2/a अंदर ही रखना, इसका ये 2/a के साथ पूरा आंसर आता है एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, वो इतना, नहीं तो आप 2/a बाहर निकाल के गड़बड़ करोगे। ठीक है, वो गड़बड़ मत करना, सिर्फ जो कांस्टेंट दिया है हैमिल्टोनियन के साथ उसको बाहर निकाल के आंसर, उसको बाहर निकाल के जो एक्सपेक्टेशन का आंसर है वो बराबर चिपकाना। ठीक है, if the perturbation h dash equals to ax, where a is the constant, a is the constant, a is the constant, is added to the infinite square well, is added to the infinite square well of potential 0 to infinity ये लेंथ दिया है बॉक्स की, इस बार बॉक्स की लेंथ कितनी है, इस बार बॉक्स की लेंथ देखो कितनी है 0 to पाई, क्या लेंथ है भाई इस बार, हाँ 0 to पाई। ये 0 to पाई है, मतलब एट 0 पे तुम्हारा बॉक्स की लेंथ कितनी है 0 to पाई, और इन्फिनिटी कहीं मतलब बॉक्स के बाहर कुछ भी। ठीक है, बॉक्स के बाहर कुछ भी, ये होता है इसका मतलब। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल फार्मूला, दैट इज ई डैश इक्वल्स टू, बोलो क्या है अपना फार्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ साई डैश एच डैश साई। अब आपको पता है भाई ये बॉक्स का लेंथ क्या है, आप लोग लॉन्ग मेथड यूज करोगे, कांस्टेंट ए है मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स, और ये क्या है भाई, सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और बॉक्स का लेंथ कितना है 0 to पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बोलो बॉक्स का लेंथ है 0 to पाई, आंसर बोलो a/2। a/2 कैसे आएगा भाई, लेंथ देखो ना, बॉक्स की लेंथ देखो इस बार क्या है 0 to पाई, ऐसा बनाओ ना बॉक्स, लेंथ है 0 to पाई बोलो a पाई बाय 2, a पाई बाय 2। ए पाई बाय 2, इस बार आंसर आएगा पाई बाय 2। भाई संभाल के करना, क्वेश्चन 2015 सीएसआईआर नेट में पूछा है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में पूछा है 2015 की एग्जाम में, बच्चों ने आंसर ए बाय 2 लिखे थे, और आंसर क्या था ए पाई बाय 2 आंसर था। ठीक है, ये भी गड़बड़ होती है, मतलब थोड़ा सोच समझ के आंसर करना, समझे क्या यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। थोड़ा थोड़ा समझना और आंसर करना, नहीं तो तुम गलत हो सकते हो, सिंपल है। बराबर पहले लेंथ देखना कितना है, देन ही सॉल्व करना, अपने मन से कुछ ना करना। अब एक होमवर्क मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन